हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपकी अपने यूट्यूब चैनल रियल टीचर बिहार बोर्ड में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग रुचिरा तृतीय भाग अष्टम वर्ग माने 8 वर्ग के लिए जो संस्कृत का पुस्तक है रुचिरा भाग 3 उसका नवम पाठ पढ़ने वाले हैं। 9 पाठ, 9वां पाठ का नाम है सप्तभगिन्या, 7 बहनें, जिसको हम लोग 7 सिस्टर जानते हैं ना इंग्लिश में। नॉर्थ ईस्ट जो राज्य है उसके बारे में तो वही पढ़ना है। सप्तभगिनी जो है एक उपनाम है उत्तर पूर्व के 7 राज्यों के। इधर उत्तर पूर्व में जो है हमारे 7 राज्य है, एक उपनाम है जो उत्तर पूर्व के 7 जो राज्य हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य, उसको विशेष उक्त उपाधि दी गई है। उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य हैं उसको राज्य विशेष को उक्त उपाधि सप्तभगिनी नाम का दिया गया है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। अध्यापिका मतलब शिक्षिका बोल रही है सुप्रभातम। जैसे ही क्लास में इंटर करते हैं टीचर्स जैसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग, वैसे ही सुप्रभात अपने बच्चे को बोल रहे हैं। तो छात्रा सभी बच्चे बोल रहे हैं सुप्रभातम सुप्रभातम, यानी सुप्रभात सुप्रभात मैम। अब फिर अध्यापिका बोल रही है भवतु अद्य किम पठनीयम, माने आप आज, अद्य मीन्स आज क्या पढ़ना चाहते हैं। तो छात्रा बोले वयम है, बच्चे लोग वयम माने हम सब, अहम आवाम वयम होता है माने हम सब, सर्वे देश स्वदेशस्य माने अपने देश के, राज्यानाम राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छाम, ज्ञातुम प्लस इच्छाम मतलब कि हम लोग अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो अध्यापिका बोलती है शोभनम अच्छा, बहुत अच्छा। वदत बोलिए, चाहे बताइए। अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति, अस्माकम माने होता है हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो सायरा नाम की कोई लड़की है, वो बोल रही क्लास में चतुर्विंशति महोदय मैम, 24 चतुर्विंशति यानी 24 जो बोलते हैं। तो सिल्वी कहती है ना ही महाभागो, नहीं मैम, हम लोग जैसे चिल्लाते हैं आप लोग बच्चे क्लास में, ठीक वैसे ही वो भी चिल्ला नहीं 25 राज्यानि सन्ति, मतलब कि 25 राज्य हैं। अध्यापिका कह रही हैं अन्य कोपी, और भी कोई बोलना चाहता है तो बोलिए। जैसे हम लोग आप लोग भी क्लास में पूछा जाता होगा। तो स्वरा मध्य एवं, मध्य में ही, बीच में ही, जब मैम कह रही कि और कोई बोले तो बीच में ही स्वरा बोल देती है मैम महोदय। मैं भगनी मैंने मेरी बहन, कथयति कहती है, यद अस्माकम, यद प्लस अस्माकम कहती है कि हमारे देश से 28 राज्यानि सन्ति, हमारे देश में 28 राज्य है, 28 स्टेट हैं। इद तरिच्य 8 केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, मतलब एतत् प्लस अड़िच, एतत् प्लस अड़िच माने इसके अतिरिक्त 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो चलते हैं आगे देखते हैं। अध्यापिका कहती हैं सम्यक जानती ते भगनी, सम्यक जानती मतलब आपकी जो भगनी है, बहन है, वो सही जानती है। भवतु आप अपि जानियथ, आप लोग भी, अच्छा तो आप लोग भी इसे जानिए कि यूयम यते देशु, यदेतेषु मतलब कि इनमें से राज्येषु यानी जितने भी ये राज्य हुए तुम सब भी ये जानिए। सप्त राज्या नाम, उसमें से 7 राज्य का एक समवायो अस्ति, एक समूह है, समवायो अस्ति, ड वाला जो है उसको अ बोलते हैं। तो एक समूह है जो, यह माने जो, सप्तभगिन्या इति नामना प्रार्थितो अस्ति, जो सप्तभगिनी 7 सिस्टर के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे है सर्वे माने सभी बच्चे क्या होते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सभी बच्चे आश्चर्य से बोलते हैं, आश्चर्य के साथ परम पश्यंत, एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगते हैं। सप्तभगिन्या माने 7 बने
आप लोग भी जो बच्चे नहीं जानते होंगे वो सोचते होंगे सेवन सिस्टर क्या होता है, 7 बहनें क्या होगा। तो निकोलस नाम का एक बच्चा है, वो बोल रहा है ईमानी, ईमानी माने ये ईमानी राज्यानि ये राज सप्तभगिन्या इति किमर्थ कथ्यन्ते, माने ऐसा इन्हें 7 राज से 7 बहनें क्यों कहा जाता है। अध्यापिका बोलती है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मत्व वर्तते, मतलब कि प्रयोग में इसको वर्तते माने है कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद ईमानी उक्तोपाधिना प्रार्थितानि, मतलब कि कदाचित माने होता है संभवतः सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य जो है उसमें समता, साम्याद माने समता के कारण ईमानी ये कारण उक्त उपाधिना माने जो ये हमारा जो सप्तभगिनी नाम है वो इसको दिया गया और उससे ये प्रसिद्ध हुआ, उसको प्रयोग में उसी के लिए करते हैं। समीक्षा नाम का बच्चा जो है कौतूहल में न खलु शांति गच्छति, मतलब कि मेरे जो कौतूहल मन होता है जिज्ञासा इच्छा कुछ का वो मेरा शांत नहीं हो रहा है। श्रावयतु सुनाइए, तावत बताइए, यत कानी तानी राज्यानी सुनाइए बताइए मैम कि कौन कौन से राज्य हैं। बच्चे कौतूहल से एकदम हो जाते हैं कि जल्दी मैम बता दीजिए। अध्यापिका बोलती हैं श्रुणुत सुनो, एक श्लोक है, देखिए इस श्लोक के माध्यम से सभी राज्यों का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया। अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्यो समूहो अयम भगनी सप्तकम मतम। अद्वयम माने अ से स्टार्ट होने वाले 2, म से स्टार्ट होने वाले 3, चैव च माने और इव माने ही और, न और त्रियुक्त तथा न और त्र से एक राज्य है, तथा माने तो दोनों मिला के क्या हुआ 2 और हुआ, यानी अ से 2 और म से 3, तो 3 2 5 हो गया और न से 1 और त्र से 1 7 हो गया ना। अ से अरुणाचल प्रदेश और असम, म से मिजोरम मेघालय मणिपुर, न से नागालैंड, त से त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर हुआ। और उसी जगह कॉर्नर पे जो रहता है ऐसे उसको सिक्किम बोलते हैं, वो थंब स्टेट जाना जाता है उसको। तो ये सप्त राज्य का समूह जो था अरुणाचल प्रदेश असम मिजोरम मणिपुर मेघालय त्रिपुरा और नागालैंड, ये 7 सिस्टर माना जाता है। सप्त भगनी सप्त बहनें जो भी कहें, इत्थम देखिए मतलब कि इस प्रकार भगनी सप्त के जो 7 बहनें हैं ईमानी राज्यानि संति, ये राज्य कौन कौन है देखिए यहाँ समझाया भी है। अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मिजोरम मेघालय नागालैंड त्रिपुरा चेती और त्रिपुरा। यद्यपि जबकि क्षेत्र परिमाणे माने क्षेत्रफल की दृष्टि से ईमानी माने ये लघुनी वर्तते माने बहुत छोटा राज्य है, तथापि गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तरानी प्रत्यंते, लेकिन गुण और गौरव की दृष्टि से ये राज्य बहुत ही बड़ा है। सर्वे सभी बच्चे कहें क्यों मैम क्यों करने लगता है सब। कथम अध्यापिका इमा सप्तभगिन्या स्वीय प्राचीन इतिहास से, माने कि ये 7 बहनें ये माने अपने प्राचीन इतिहास प्रायः स्वाधीना माने हमेशा से स्वतंत्र एवं दृष्टा, हमेशा से स्वतंत्र दिखाई देती है। न केना पी सास केना कोई भी शासन इमा स्वतीकृता, कोई भी शासक इन पे अधीन नहीं किया। अनेक प्रकार की संस्कृति विशेषता भारत भूमौ एतासां भगिनानां संस्कृति महत्वाधायिनी इति, मतलब कि भारत भूमि इस जो भगनी है, जैसे घर में होता है ना बेटी बहुत ही महत्व होता है, ठीक वैसे इसका महत्व आगे देखिएगा बताएगा। भारत भूमि एतसा भगनी संस्कृति महत्वाधायिनी इति, मतलब कि संस्कृति का ये महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक इन बहनों मतलब कि विशिष्टता में इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। भारत के जितने भूमि में जितने सारे राज्य हैं उनमें तानवी कहती है, तन्वी जो है
अयम शब्द, यह शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त, यह जो शब्द है वो सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ। तो अध्यापिका बोलती है श्रुत मधुरम शब्दोयम, सुनो ये मधुर शब्द सर्वप्रथम विगत शताब्दी, अभी जो है 20वीं शताब्दी चल रही है, 20वीं के पहले 19वीं शताब्दी में द्विसप्तति में, माने द्विसप्तति यानी 72 हुआ, 1972 हो गया वर्ष से त्रिपुरा राज्योद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य का जब उद्घाटन हुआ कि नापी प्रवृत्त, कोई जो व्यक्ति था किसी के द्वारा इसका नाम मतलब कि लिया गया, प्रयुक्त किया गया सबसे पहले। अस्मिन काले, उस समय इस समय एतेषां राज्य पुनः संगठनम विहितम, इस समय ये राज्य पुनः संगठन किया गया। स्वरा कहती है अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति, वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, मतलब कि और क्या विशेषता है इसकी। मैम से और पूछेगी तो चलिए मैम और भी बताइए। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। अध्यापिका बोलती हैं नूनम अस्ति एवं, नूनम मतलब होता है निश्चित रूप से ही, एवं मीन्स ही, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी, मतलब कि होता है इत्यादि, प्राकृतिक संपत्ति सुसमृद्धतानि संति इमानी राज्यानि, ये राज्य है जो वो पर्वत वृक्ष फूलों इत्यादि प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध धनवान है। संति बहुवचन में आ रहा है क्योंकि एक से अधिक राज्य है ना, 7 है ना, 7 ईमानी ये राज्य। भारत वृक्षे च पुष्पे अस्तवक सदृशानी विराजन्ते एतानी, मतलब कि भारत रूपी वृक्ष जो है में पुष्प अस्तबक माने फूल का जो गुच्छा होता है उसके जैसा ये राज प्रतीत होता है, विराजता है, दिखने में लगता है। राजीव बोल रहा है भवती गृह यथा सर्वाधिक का रम्या मनोरमा च भगनी भवती, कह रहा है कि मैम जैसे घर में बहन जो होती है वो सबसे सुंदर मनोहर होती है, ठीक वैसा था ही वह भारत गृह, वैसे ही भारत रूपी घर में, जैसे हमारे घर में आपकी बहन दुलारी होती है, ठीक वैसे ही भारत रूपी घर में सर्वाधिक रम्या इमा सप्त भगिन्या संति, ये जो 7 बहनें हैं वो बहुत ही सुंदर है, सबसे सुंदर है। अध्यापिका कहती हैं मनस्यगता, मन में आई हुई तुम्हारी यह विचार, यम भावना परम कल्याणकारी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, माने बहुत ही अच्छी है जो तुम्हारे अस्तु अस्ति, यह विचार जो है ठीक है। तावेदसाम विषय किंचित वैश्य कथनीयम, इनके विषय में कुछ विशिष्ट सावधानी सवाहित मनसा सुनता, माने सावहित मनसा माने सावधानी से सुनिए, इसके बारे में कुछ विशेषताएं हैं जिसको कहना चाह रहे हैं, कथनीयम कहना चाहती हूँ, उसको सावधानी से सुनिए। आगे बता रही मैम और क्या विशेषता हो, देखिए। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, ये प्रदेश जो है जनजाति से बहुल प्रदेश है, जनजाति वाला प्रदेश। गारो खासी नगा मिजो प्रभृत्य, गारो खासी नगा मिजो जो जातियाँ हैं, बहु जातियाँ मतलब बहुत सारी जनजातियाँ अत्र निवसन्ति, यहाँ निवास करते हैं। शरीरेन शरीर से, ऊर्जस्विन ऊर्जावान, एतत् प्रदेशिका इस राज्य के लोग, बहुभाषी समान्विता मतलब कि निपुण, पर्व परंपरा भी मतलब कि पर्व त्यौहार जो हम लोग के होते हैं, परिपूता परिपूर्ण, स्वलीला अपने जो लीलाओं से कलाओं से निपुण होते हैं, यहाँ के लोग जो होते हैं हर तरह से निपुण होते हैं। मालती कहती है महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, मालती कहती है मैम वहाँ तो बांस का वृक्ष भी प्राप्त होता है ना,
अब अध्यापिका कहती है हाँ आम, आम मीन्स होता है हाँ। परदेशी अस्मिन हस्तशिल्पानां बाहुल्य वर्तन्ते, मतलब कि इस प्रदेश में, इस राज्य में इन जो 7 सिस्टर हैं उसमें हस्तशिल्प जो है, हस्त करघा उद्योग जो है बहुत मात्रा में है। आ वस्त्रभूषण, मतलब कि कपड़े और गहने, आ लग गया ना, गृह निर्माण पर्यंत, यानी कपड़ा आभूषण से लेकर गृह निर्माण के सभी सामग्री प्रायः वंश वृक्षा निर्मितानां वस्तुनम उपयोग कृत्य, मतलब कि बांस के वृक्ष से निर्मित चीज़ों का उपयोग किया जाता है वस्त्र के रूप में, आभूषण के रूप में। आजकल आप लोग देखते होंगे ऑनलाइन, आप लोग के घर में भी लकड़ी के पलछल, छोलनी, चम्मच, प्लेट, ट्रे आदि बर्तन भी आ रहे हैं। वो सारे बांस का बना हुआ, बहुत ही प्यारा। आपको सोनपुर मेला में भी इसका उदाहरण देखने को मिलेगा। यतो ही अत्र वंश वृक्षानाम, और यहाँ पे ये वंश वृक्ष जो है, बांस का वृक्ष, वो प्रचुर मात्रा में मिलता है, विद्यमान है, विद्यते। संप्रतः इस समय वंश उद्योगो अयम, माने आजकल जो बांस का उद्योग है अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको ख्याति प्राप्त है बांस उद्योग के, हमारे इंडिया का। तो अभिनव बोलता है, अब अभिनव कह रहा है भगनी प्रदेशो अयम वहवा आकर्षक इति प्रतीयते। उन्होंने कहते हैं जो ये बहन प्रदेश जो है ये 7 बहुत ही आकर्षक प्रतीत होते हैं। सलीम कहते हैं किम भ्रमणाय, भ्रमण के लिए, क्या भ्रमण के लिए, मतलब कि भगिन प्रदेशो अयम समीचीना, क्या हम लोग भ्रमण के लिए जो ये 7 सिस्टर है वहाँ पे चलें, भ्रमण के लिए चलें? तो ठीक है, समीचीना ठीक है। उच्चै सर्वे छात्रा, सभी बच्चा एक साथ चिल्लाने लगा जोर से, उच्च जोर से, महोदय मैम, आगामिनी अवकाशे, माने अगली बार जब अवकाश आएगा, वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः, हम सब वहाँ जाना चाहेंगे, माने जाना चाहता हूँ, गच्छामः चाहता हूँ, यहाँ गच्छामः आमी आव आम, थर्ड है ना। स्वरा कहती है भवत्यापि, माने आप भी, भवत्य प्लस अपि हो जाएगा, मतलब कि मैम आप भी, शारदा चल दो, आप अश्मा भी, हमारे साथ आप भी चलिए। अध्यापिका बोलती है रोचते में अयम विचार, मतलब कि मुझे भी आप लोग का ये विचार अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थ, इस ये राज्य जो है, ऐसे राज्य जिसका भ्रमण के लिए स्वर्ग सदृश इति, स्वर्ग के समान है, स्वर्ग जैसा है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन।